ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ में महमूद अहमद। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी की तमाम पोजीशनों बशमूल प्राइमरी मेंबरशिप से मुस्तफी हो गए हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के नाम एक मकतूब में गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि एक बड़े अफसोस और मगमूम दिल के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपनी निस्फ सदी से भी ज्यादा ताल्लुकात मुनक़ता किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले मुल्क भर में कांग्रेस जोड़ो मशक करनी चाहिए थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, आर्मी चीफ मनोज पांडे और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात को कम करने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड के कामकाज और मुख्तलिफ इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने हिफाजती अमले को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की मोहतात और मनसूबा बंद कार्रवाइयों के जरिए मरबूत कोशिशें जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने कोविड वबा की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद इस साल की कामयाब अमरनाथ जी यात्रा मुनक्किद करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। मीटिंग में UAPA के तहत दर्ज केसों का भी जायजा लिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि तहकीकात मुकर्रर मुद्दत के अंदर होनी चाहिए। इस ज़िम्मे में मुतल्लिका एजेंसियों से कहा गया कि वो मयारी तहकीकात यकीनी बनाने के लिए सलाहियतों में बेहतरी लाने पर काम करें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नजरिया एक खुशहाल तरक्की याफ्ता और पुरअमन जम्मू कश्मीर का क़याम है और इस मकसद के हसूल के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को सरहद और LOC को नाकाबिल तस्खीर बनाने की कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों, असलहा और गोला बारूद की सरहद पर नक्ल हरकत का खौफ खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से प्रॉक्सी वार को फैसला कुन शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का मुस्तकबिल इख्तियारात और नौजवानों के जरिए किए गए काम पर होगा और उनका इख्तियारी अंदाज़े फिक्र भारत को अगले 25 साल में बुलंदी पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपने नौजवानों में पूरे एतमाद और भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसके नतीजे में इख्तियार के अशारे में भारत की दर्जाबंदी काफी बेहतर हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में पेटेंट्स की तादाद में 7 गुना इजाफा हुआ है और यूनिकॉर्न इदारों की तादाद भी 100 से ज्यादा हो गई है। कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट हैकाथॉन इख्तिराकारों के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के नौजवान भारत के लिए तेज रफ्तार और स्मार्ट हल निकाल रहे हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के दीगर मुल्कों के भी इख्तियारात पर काम करें। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कल श्रीनगर में मुतल्लिका अहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए SMRDA के 23 तरक्कियाती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मीटिंग में प्रोजेक्टों DPR की तैयारियों और मंजूरियों के मौजूदा स्टेटस पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई कमिश्नर ने अफसरान को मंजूर शुदा प्रोजेक्टों पर जल्द से जल्द काम शुरू करने पर जोर दिया ताकि इन्हें मौसम सरमा शुरू होने से पहले मुकम्मल किया जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 46 मुंतखब अवार्ड याफ्तागान की नेशनल अवार्ड्स बराए टीचर्स 2022 से नवाजेंगी। असातिज़ा के लिए कौमी अवार्ड्स का मकसद मुल्क में टीचर्स की मुनफरिद खिदमत को याद करना है और उन असातिज़ा को एजाज से नवाजना है जिन्होंने अपने अज़्म और मेहनत व मशक्कत के जरिए न सिर्फ स्कूली तालीम के मयार को बेहतर किया बल्कि अपने तलबा की जिंदगी को भी तक़वियत बख्शी। जम्मू कश्मीर में आज सवेरे जलजले के 2 झटके महसूस किए गए। जलजलियात के कौमी मरकज NCS के मुताबिक रेक्टर पैमाने पर 3.4 शिद्दत वाला पहला जलजला सवेरे 3:28 पर महसूस किया गया, जिसका मरकज डोडा कस्बे के शुमाल मशरिक में 5 किलोमीटर की गहराई में था, जबकि सुबह 4:07 पर 2.7 शिद्दत वाले जलजले का दूसरा झटका महसूस किया गया, जिसका मरकज डोडा के शुमाल में 10 किलोमीटर की गहराई में था। वाज़ेह रहे
जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 रोज में भी मुख्तलिफ औकात पर ज़लज़लों के 9 झटके महसूस किए गए। एसडीएम ओडी हरविंदर सिंह ने कल मिनी स्टेडियम ओडी में मरकजी वजारत इत्तलात व नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव पर मुनक़दा 3 रोज़ा मल्टी मीडिया एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। इस एग्जीबिशन में फोटो पैनलों, फिल्मों और मौसीकी के प्रोग्रामों की एक सीरीज के जरिए भारत की जद्दोजहद आज़ादी को उजागर किया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।